बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरपीएन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट सुबल ज़िया। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं आज की अहम तरीन खबरें। फैसलाबाद शहबाज कमर मिन्हास से जी इस वक्त आरपीओ न्यूज़ के सीईओ शहबाज कमर मिन्हास अपनी टीम के हमरा 115 जिम्बे दयालगढ़ के नंबरदार मोहम्मद मुंजरा अहमद का इंटरव्यू करेंगे और मोहम्मद मुंजरा अहमद नंबरदार ने आरपीएन न्यूज़ की टीम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दयालगढ़ की नंबरदारी 1814 से लेकर 2026 तक हमारे पास चलती आ रही है और हमारा ख़ानदान तकरीबन 220 सालों से नंबरदारी के इख्तियारात संभाले हुए हैं। इस वक्त दयालगढ़ 115 जिम्बे की नंबरदारी मेरे पास मौजूद है और मेरे बाद मेरा बेटा मोहम्मद इसहाक नंबरदारी के इख्तियार इस्तेमाल लेगा। और मज़ीद उन्होंने कहा कि नंबरदारी का मतलब है कि अपने गांव का सरबराह होना और गांव के छोटे छोटे मसाइल को हल करना होते हैं। नंबरदारी एक ज़िम्मेदारी है और अपने फ़राइज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए और मज़ीद बातें इनके इंटरव्यू में सुनते हैं। जी मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज कमर मिनास। आप देख रहे हैं आरपीएन न्यूज़। जी इस वक्त मैं मौजूद हूं 115 जिम्बे दयालगढ़ में। इस वक्त मेरे साथ इस यहाँ के लंबरदार मंजर अहमद साहब मौजूद है। आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। ये अपने गांव की हवाले से हमें तारीखी वाले से कुछ बातें बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ मंजर अहमद साहब मौजूद है जो इस हल्के के लंबरदार है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी जनाब, अच्छा ये बताइएगा कि लंबरदारी आपके पास कब से है? 1991 से। अच्छा जी, ठीक, बताएं और उसके बारे में। 1991 से पहले मेरे वालिद साहब नंबरदार थे, मोहम्मद शरीफ। हाँ जी। अब मैं 1991 से मैं हूँ, तकरीबन 35 अपने हो गए हैं, 35 साल हो गए। ठीक, अच्छा ये लंबरदारी आपको क्या विरासत में मिली है कि अब मौजूदा अभी आपको मिली है? नहीं, वालिद साहब नंबरदार थे, विरासत में तो नहीं मिली, अपने और भी दरख्वास्तें हुई थी, लेकिन वो नंबरदार मैं बन गया क्योंकि जो उसके अपने मैट पे बन गया हूँ ना। अच्छा, नहीं इससे पहले आपके वालिद लंबरदार थे? उससे आपके दादा नंबरदार रहे हैं? मेरे दादा थे, परदादा थे, दादा के दादा भी नंबरदार। तो फिर ये तो आपको विरासत में चलती आ रही है ना, ये तो फिर विरासत में दरख्वास्तें होती रहती हैं, लेकिन आपको तो फिर विरासत में मिलती रही है लंबरदारी। विरासत में आप समझें, विरासत में मिली। अच्छा ये बताइए कि आप मौजूदा जो दौर में लंबरदारी में आपके पास कितने इख्तियारात हैं? इख्तियार तो हैं, लेकिन जो पहले जितने इख्तियार नहीं हैं। अच्छा, इससे पहले कितने इख्तियारात थे आपको और आज से 20-25 साल पहले इख्तियारात में कितना फ़र्क है? जो हमारे दादा के वक्त थे ना, पुलिस जो नंबरदार की इजाज़त से गांव में दाखिल होती थी और कहीं छापा मारना है, किसी के घर में जाना है, तो नंबरदार की इजाज़त से जाती थी। अब हमें बाद में पता चलता है, जब वो अपने वापस चले जाते हैं, फिर पता चलता है कि पुलिस आई थी तो छापा मारा। अच्छा, आपका किसी सियासत से भी तल्लक और किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? वहाँ आप समझने की पार्टी किसी से तल्लक नहीं है। वक्ती तौर पर जो है ना, जब इलेक्शन होता है तो हम उसको वोट दे देते हैं। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? 3-4 पार्टियाँ हैं, नून लीग है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है, और भी पार्टियाँ हैं। हम नून लीग को करते हैं। नून लीग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बुजुर्गों, इस पहले जब वक्त में गांव में पुलिस दाखिल होती थी तो वो लंबरदार से इजाज़त लेती थी, फिर गांव में दाखिल होती थी, किसी किस्म का वकूआ हो जाता था गांव में। इस वाले से बताएंगे, क्या आप भी ऐसा हो रहा है कि गांव में पुलिस वकूआ हो तो दाखिल होने से पहले लंबरदार से पूछती है? नहीं, आप नहीं, नंबरदार को पता ही नहीं चलता, पुलिस अपने छापा मार कर या मुजरिमों को पकड़ कर ले जाती है, हमें तो बाद में पता चलता। नहीं, इसकी वजह क्या है? अब क्यों क्या कम हो गया आपके पास कि लोग आपको मानते नहीं है, इंतजामिया नहीं मानती, क्या वजह है? वो इंतजामिया भी है ना, अपनी मर्जी है। देखो जी, लंबरदारी तो पहले भी लंबरदार था,
ये आपके लंबरदारों में जो आप में मसलन के क्या वो होता है कि बंदे पहले मजबूत थे, कोई उनका डैका था, कोई उनके रोड लंबा जिसको बोलते हैं। ये हर गांव में हर जगह यही है, ये सिर्फ मेरा ही मामला नहीं है, सबका है। अच्छा, जो गांव में सियासी काम हो या कोई तरक्याती काम हो, आप इस हवाले से बताया कि गांव में तरक्याती भी काम कराते हैं, कोई फंडिंग वगैरह का मसला इधर बन जाता है गांव में काम वगैरह। लेकिन फंडिंग वगैरह वो तो हम जो है मौजूदा होगा उसको कोई कहेंगे। ये आप यहाँ क्या नाम है, कोई तरक्याती काम नहीं कराते? नहीं, वो तरक्याती काम है तो ये है ना कि वो देखभाल देख लेते हैं, बाकी वो जो भी एड देनी है जो कुछ भी है वो तो उनका काम है। अच्छा, ये बताइए कि पहले जो लंबरदार होता था उसको उसके पास भी अपना रकबा, एक दो मरबा या 10-12 किले होना लाजमी था पहले दौर में, और गवर्नमेंट भी उसको जो नंबरदार होता था उसको ज़मीन 1-2 मरबा देती थी। क्या अभी भी ऐसा है? वो हमें ना वो लीज पे दी हुई है आधा मरबा, बाकी जो रकबा है ना वो पहले हमारे वो दादा परदादा के वक्त से जो चला आ रहा है वही हमारे पास, वही हमारे। अच्छा, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी लंबी करे, आपको हयाती रहे जी। क्या आपके बाद भी कोई पीछे भी कोई शौक रखता है आपकी लंबरदारी का? होता ना आजकल ज़माना चेंज हो गया, लोगों बच्चों का ध्यान बढ़ गया, पढ़ लिख गए हैं, ज़्यादा ऊपर चले गए हैं पढ़ाई में, क्या उनका पीछे कोई ध्यान है किसी का ऐसा? मेरा बेटा है ऑपरेशन मैनेजर है अल्फला बैंक में। ठीक, वो जो है ना अपने उसके सरबराही उसके नाम मैंने करा दी है। अच्छा, वो आगे उसकी मर्जी है, ठीक। वो नौकरी छोड़ना पसंद करेगा तो फिर नंबरदारी करे, ना नौकरी छोड़ेगा तो नहीं करेगा। तो वैसे जो गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई माहौल ख़राब हो जाता है किसी वजह से भी, क्या आज भी आपके पास कुछ पंचायती फैसले होते हैं, लोग आते हैं? लोग आ जाते हैं, आते हैं। अच्छा, इधर वो सरकारी ज़मीन है जो गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं जिसको बोलते हैं, वो आया इधर पड़े हैं? क्या कुछ गांव में आपने देखा है कि लोगों ने सरकारी जगहों पर काबज हो गए हैं, जगह उन्होंने अपने घर बना लिए हैं? इधर भी ऐसा कुछ चल रहा है? इधर है अपने ये ना, इधर 11 मरबा है, 11 नंबर मरबा वो सरकारी था, वो सारे पे आबादी बन गई है, सूबाई हुकूमत की मर्जी है। अच्छा जी, अब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, तो आप आखिर में अपने इस गांव को और मुल्क को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अल्लाह ताला इस गांव की मुल्क की सब की को सलामत रखे, तरक्की करे मुल्क ये सब, मतलब आपको भी अल्लाह ताला सेहत दे, सबको सेहत दे। ठीक है जी, मेरे साथ 115 जिले के ध्यानगार के मंदर अहमद लंबरदार मौजूद थे। हमने उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी यहाँ उनका लंबरदारी का काम चल रहा है। मज़ीद आपको अगले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे जी। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें RPN न्यूज़। अल्लाह निगहबान।